बिहार में क्यों हारा महागठबंधन? यह सवाल तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक को परेशान कर रहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव की सभाओं में छुपा है, जिसे तेजस्वी यादव नहीं देख पाए। 2010 के बाद आरजेडी की यह सबसे बुरी हार है। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब भी तेजस्वी की सभाओं में छुपा है, जिसे तेजस्वी अपने हेलीकॉप्टर से भी नहीं देख पाए। जिस जेडीयू को राहुल तेजस्वी बीता हुआ कल बताते थे, वो जेडीयू प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में लौटी। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? तो इसके पीछे का राज भी तेजस्वी की सभाओं में छुपा है, जिसे तेजस्वी और राहुल नहीं देख पाए। अब जरा ये वीडियो भी देखिए। तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के भीतर से ही कैमरे से नीचे लोगों की भीड़ को दिखाया जा रहा है। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर के भीतर से हाथ हिलाते हैं, फिर गमछी घुमाने का इशारा करते हैं। लेकिन नीचे जो भीड़ खड़ी है, उसी में इस सवाल का जवाब छुपा था, जिसे तेजस्वी यादव नहीं देख पाए। चलिए हम आप मिलकर ढूंढते हैं उस सवाल का जवाब, जिस सवाल का जवाब आज की तारीख में तेजस्वी और राहुल भी जानना चाहते होंगे। आरजेडी कांग्रेस का हर नेता जानना चाहता होगा। आखिर क्या वजह रही कि महागठबंधन की इतनी बुरी हार बिहार में हुई? दरअसल बिहार में महागठबंधन की इतनी बुरी हार कैसे हुई, इस सवाल का जवाब राजनीतिक विश्लेषक भी ढूंढ रहे होंगे। क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले तक कई बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, खास तौर से बिहार में पत्रकारिता करने वाले कई बड़े पत्रकार भी इस सवाल का जवाब सही से नहीं दे पाए थे। तो चलिए हम ढूंढते हैं तेजस्वी की सभाओं में आखिर तेजस्वी यादव की पार्टी की इतनी बुरी हार बिहार में कैसे हुई। चलिए इस वीडियो को देखिए, जरा गौर से देखिए और देखकर ये बताइए कि इतनी बड़ी भीड़ में महिलाएं कहां हैं। चलिए तेजस्वी की सभा में इतनी बड़ी भीड़ में आप और हम मिलकर महिलाओं को ढूंढते हैं। ढूंढने से भी क्या आपको महिलाएं कहीं दिखाई दे रही है? किसी कोने में महिलाएं दिखाई दे रही है? या तेजस्वी यादव के संबोधन में महिलाओं को लेकर कुछ कहा जा रहा है? या तेजस्वी यादव सीधे आंख से आंख मिलाकर अपनी सभाओं में महिलाओं से बात कर रहे हैं? दरअसल इनकी सभाओं में महिलाएं बिल्कुल ना के बराबर होती थी। तेजस्वी की सभाओं में भीड़ तो उमड़ती थी, लेकिन महिलाएं गायब रहती थी। दूसरी बात, तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ उमड़ती थी, उसमें से ज्यादातर युवा होते थे, और वो भी ऐसे युवा जिनकी उम्र शायद वोट देने के लायक भी नहीं हुई हो। इसलिए तेजस्वी यादव गमछा घुमा के ये इशारा करते थे, तो उनके इस इशारे पर वो भीड़ बेकाबू हो जाती थी और तेजस्वी ये समझ बैठते थे कि बिहार की जनता उनके पीछे पागल है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी महागठबंधन से महिलाओं को नहीं जोड़ पाए। इस वजह से तेजस्वी यादव और महागठबंधन की इतनी बुरी हार बिहार में हुई। दूसरी वजह, बिहार में एमवाय समीकरण के बल पर महागठबंधन सरकार बनाना चाहती थी। दूसरे जातियों को जोड़ने की कोशिश बिहार में महागठबंधन की तरफ से तो हुई, जैसे आईपी गुप्ता या वीआईपी के मुकेश सहनी को जोड़ा गया। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये भूल गए नीतीश कुमार का वोट बैंक क्या है। नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासन में जिस वोट बैंक को तैयार किया है, उसमें सभी हैं, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा भी, ओबीसी भी और सवर्ण भी। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का महादलित कार्ड इस बार भी काम किया और लोगों ने उलटकर उन्हें वोट किया, जिसका नतीजा है कि इस चुनाव में 200 के आसपास एनडीए पहुंच गई और महागठबंधन की ये अब तक की सबसे बुरी हार होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी वोट यात्रा निकालकर ये जताने की कोशिश की कि बिहार के लोग कांग्रेस के पीछे दीवाना हुए पड़े हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन बिहार में है ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि पूरी कांग्रेस पार्टी आरजेडी के संगठन के भरोसे थी, और आरजेडी के संगठन के भरोसे कांग्रेस बिहार में अपनी जमीन तलाशने में जुटी थी। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने कांग्रेस को भी सीधे तौर पर जवाब दे दिया। पिछले चुनाव की अगर बात करें, तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी का वोट प्रतिशत जितना था, इस बार के चुनाव में भी कमोबेश आरजेडी का वोट प्रतिशत उसी के आसपास रहने की बात है। मतलब साफ है कि कांग्रेस का कोई जनाधार बिहार में नहीं है, और इस बात को राहुल गांधी को समझना होगा। अगर राहुल गांधी बिहार जैसे राज्य को जीतना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले इस तरह के राज्यों में अपने संगठन फिर से खड़े करने होंगे, नए नेता पैदा करने होंगे, तभी जाके बिहार जैसे राज्य में कांग्रेस अपनी जमीन तलाश सकती है।